हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र एजुकेटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के VVI साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको एग्जाम में देखकर जरूर जाइएगा क्योंकि इससे बाहर का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखिए, जैसा कि 2011 का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 31 नंबर से था 11 में क्वेश्चन। तो कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो होता है अक्रिय तत्व है। अक्रिय कहिए, निष्क्रिय कहिए या उत्कृष्ट कहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो जल कएगो है, 2 गो है। ऑक्सीजन कएगो है, 1 गो है। तो 2 अनुपात हो जाएगा 1। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। आगे देखिए, सिलिका क्या है। ठीक है, सिलिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो सिंगल बॉन्ड OH जो होता है अल्कोहल का होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन होता है प्रकाश संश्लेषण से बना होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव का औसत प्रकुचन दाब होता है 120 mmHg। अगला है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती से। ठीक है, पत्ता। आगे देखिए, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आंसर मारिएगा नाइट्रोजन। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन विधि द्वारा। किससे होता है? मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, अगला है कि किसी माध्यम में के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान होता है sin I बटे sin R। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू बराबर sin I बटे sin R। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो होता है झुकाव बैगनी कलर के सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण। ठीक है, या वर्णपट कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आर बराबर क्या होता है? V बटे आई। आर बराबर V बटे आई होता है। ठीक है, आर बराबर V बटे आई। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है वो दोनों धाराएं प्राप्त होती है। कितना? दोनों धाराएं होती हैं। ठीक है, डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में होता है। और अगर यही कहता कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कौन में रहते हैं, तो गंदा जल में। तो डेंगू है तो साफ जल में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अब 2012 को देखते हैं। जैसा कि 2012 में देख सकते हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन है। यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। ठीक है, यह क्रिया मतलब किस में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हो जाएगा जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो लेंस बनाने में क्या, मिट्टी के थोड़े कोई प्रयोग करेगा लेंस बनाने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार को प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। अल्पतम का मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है।
मैंने सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 से अधिक यानी 10। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। आगे है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IR², इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र। आगे है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में मिलय है, तो यह तत्व हो सकता है। ठीक है, तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कैल्शियम जल में घुल जाता है, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हुए, तो इसका ट्रिक होता है कि इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो 2 + 6, 6 और 2 8, एक कम कर देना है तो यानी 7। ठीक है, कितना होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैसे होता है, एथेन के बनाएंगे तो C2H कितना होता है 6 होता है, तो इसको बनाएंगे तो C 2 गो। ठीक है, दोनों के बीच एक गो बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 हाइड्रोजन Na से और 3 हाइड्रोजन Na से। अब बॉन्ड गिनना है कि कै गो बॉन्ड है, तो चलिए बॉन्ड गिनते हैं। तो देखिए बॉन्ड गिनेंगे तो 1 गो बॉन्ड, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, कितना आ गया 7। ट्रिक से हम क्या बताए थे कि दोनों के जोड़ के 2 + 6 जोड़ के 8 हुआ, 8 में से 1 हटा देना है 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर का होगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। आगे है कि मनुष्य के में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो ब्रिक होता है वो संबंधित होता है उत्सर्जन से, किससे होता है उत्सर्जन से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है, चाहे सिनेप्टिक दरार बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं परागकण। आगे देखिए अगला है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो हमारी होती है चिंपैंजी से बहुत अधिक समानता होती है। अगला में है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में होता है, किस में होता है ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 2013 में, ठीक है, अब हम लोग 2013 के देखते हैं। इस 13 का है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है CaCO3 होता है, CaCO3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, तो अम्ल है तो अम्ल को मारिएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जल से। किससे निकलता है, जल से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, किस में पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है
कि इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं या शुगर की बीमारी बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन में है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा है ना जी, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए? यूरेनियम। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। कहीं कहीं लाइकेन और कहीं कहीं लीचेन पौधा दिया रहता है। आगे देखें, अगला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाएगा? ठीक है, ठीक है, कौन सा उत्पाद बनाएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन का 7 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कि एक्वारेजिया मिश्रण में HCl तथा HNO3 का अनुपात होता है। HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो 3:1 में होता है, ठीक है, कितना होता है? 3:1 में। आगे देखिए, अगला है कि द्विखंडन होता है, ठीक है, कि द्विखंडन होता है तो किस में होता है? अमीबा में होता है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, ठीक है, तो इसमें सभी होगा जी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक, सभी में होता है, ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन। आगे देखिए, अगला है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। कौन है जी? पुंकेसर, ठीक है, पुरुष से याद रखिएगा, पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन ट्यूब में या फिलोपियन नलिका में। आगे देखिए, अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस में आवर्धन v/u होता है, लेंस में आवर्धन v/u। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो a बराबर r/2, ठीक है, चाहे r बराबर 2f। तो दोनों सही है, ठीक है, अब दोनों सही है तो दोनों तो होगा नहीं, तो या तो ए और या तो सी, गलती से दे दिया है तो दो को पर थोड़े रंगना होगा। तो आप लोग के परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो दोनों दो को सही होगा। अगर दो को सही होगा तो ए और बी जरूर लिखिएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब 2014 के क्वेश्चन को देखा जाए। जैसा कि 2014 में देख सकते हैं, 2014 का पहले यहाँ से क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। आगे देखिए, अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? तो वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। कितना होती है? 220 वोल्ट। आगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है या जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना, चाहे हिंदी में दृष्टिपटल। आगे देखिए, अगला है कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है तो वो होता है अनंत। आगे देखिए, अगला है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन बोला है ना जी। तो जीवाश्म ईंधन के लिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी।
आगे देखिए अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की थी फैराडे ने। ठीक है, किसने किया था? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र निकट है ना, निकट नहीं देख पा रहा है ना, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, नहीं, दूर दृष्टि दोष हुआ है। निकट के जो दोष होता है वही देखता है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 रिएक्शन साइन CaO प्लस CO2 किस प्रकार के अभिक्रिया है? तो ये है आप लोग के वियोजन। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण करता है उसे वियोजन कहते हैं। आगे देखिए अगला है कि साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, माने अलग है? तो जैसे चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है, खड़िया के भी CaCO3 होता है, संगमरमर के भी सूत्र CaCO3 होता है। तो तीनों तो एक ही जात के हैं। विजातीय कौन है? डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका होता है फॉर्मूला CaSO4 × ½ H2O। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक का होता है 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। आगे देखिए अगला है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? अधातु बोला है ना, तो अधातु बोला है तो ब्रोमीन, अगर धातु बोलता तो पारा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को बोला जाता है सोल्डर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा द्विअबंध। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता के श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे। किसको रखेंगे? जंगली जानवर। आगे है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ईस्ट या हाइड्रा, दोनों, हाइड्रा नहीं है, ईस्ट में हो जाएगा। मानव में डायलिसिस की थैली कौन होता है? तो नेफ्रॉन होता है। डायलिसिस की थैली कौन होता है? आत्मघाती थैली इसको बोला जाता है। कौन होता है? नेफ्रॉन। कौन होता है जी? नेफ्रॉन। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक यौगिक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो अपघटित कौन हो जाएगा, माने सड़गल कौन जाएगा? तो सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते का हो जाएगा? सड़गल जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए अब आते हैं हम लोग 2015। ठीक है, 2015 के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ, पहला में है किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना मिनट? टी का मान दिया है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का मतलब कहने का मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि मिनट को सेकेंड में बदल देंगे। ठीक, समय हमेशा सेकेंड में मापा जाता है। अब कितना कूलम आवेश? क्यू का मान दिया है 120 कूलम दिया है। तो क्या पूछा है हमसे? विद्युत धारा आई का मान। तो आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर क्या होता है? Q/T। आई बराबर क्यू का मान कितना है? तो 120, और टी का मान कितना है? तो 60। 60 दूनी 120, यानी कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर की। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम।
प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। आगे है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है वो एमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? एमीटर द्वारा। आगे देखिए अगला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। आगे देखिए अगला है कि किस उपकरण में प्लस धन और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। अगला देखिए अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है? तो नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। आगे देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसमें से लवण है K2SO4। कौन है? K2SO4। आगे देखिए अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें हो जाएगा 3। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3। आगे देखिए अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का होता है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। आगे देखिए अगला है कि डॉट डॉट वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इसमें कौन वन संपदा है? इसी का कौन उदाहरण है इसका बताना है। तो लकड़ी। वन संपदा का कौन उदाहरण है? लकड़ी। वन से क्या मिलती है? लकड़ियाँ। आगे देखिए अगला है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि पीला हो जाता है। परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला। आगे देखिए अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें से सभी CO2 क्लोरोफिल सौर्य का प्रकाश इनमें से सभी। आगे देखिए अगला है कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज या शुगर रोग या चिनिया रोग। आगे देखिए अगला है कि खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉकरोच में। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? यूरो द्वितीय का संबंध किससे है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। किससे है जी? वायु प्रदूषण से है। ठीक है। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव है ना, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ इसमें से आपका हो जाएगा DDT। ठीक है, जो माने निम्नीकरण नहीं हो पाता है, नहीं घुल पाता है। आगे देखिए अगला है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। चलिए अब हम लोग 2016 के प्रथम पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V/I होता है। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर V/I। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आगे देखिए अगला है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट तो V बराबर W/Q होता है। तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1 जूल प्रति कूलम किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कहीं कहीं उपचयन भी दे देता है।
ठीक है, कहीं कहीं उपचयन, कहीं कहीं ऊष्मक्षेपी। आगे देखिए, कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी, ऑप्शन नंबर बी। एजी, चांदी को किसे सूचित करते हैं? एजी से। आगे देखिए, अगला है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो इसमें से उपधातु है एंटीमनी, Sb। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एंटीमनी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि पीतल क्या है। तो पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तांबा प्लस जस्ता पीतल होता है। आगे है, अगला क्वेश्चन में है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अगला क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। आगे देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो फूलों द्वारा होता है। लैंगिक जनन किस के द्वारा होता है? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जन अंग है? उत्सर्जन से संबंधित अंग है वृक्क। कौन है जी? वृक्क, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, ठीक है, स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म किस में बनता है? तो ये बनता है वृषण में। किस में बनता है? वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, डायबिटीज या चिनिया रोग। चलिए अब 2016 के द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से आप लोग के इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटी लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। चलिए, इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस के उपयोग होता है। आगे है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या होता है जी? एम्पियर। अगला है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस द्वारा। किस लेंस द्वारा? अवतल। आगे देखिए, अगला है कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, मैंने बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें अपचयन है। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग हो जा रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पीतल क्या है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। अगला है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है वो क्षारीय धातु होता है। क्या होता है? क्षारीय धातु होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि NaOH है। तो NaOH क्षार है। क्या है जी? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है कि ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन है एक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है
कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा है ना, इसमें मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, शुक्रवाहिका, क्योंकि ये पुरुषों में होता है। आगे देखिए, अगला है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होता है, परागकण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है सभी, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं यकृत को इंग्लिश में, क्या कहते हैं, लीवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसमें पादप हार्मोन कौन है, ऑक्सिन है। इसमें पादप हार्मोन कौन है, ऑक्सिन। चलिए अब 2017 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ठीक है, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल। आगे देखिए, अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से समझिएगा, सब एक ही चीज़ दिया है, कोई भी किलोमीटर, कोई भी मीटर, कोई भी सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखिए, अगला है परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम में होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं। आगे देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। आगे देखिए, अगला है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का उपचयन है ना, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो कैथोड पर होता है। ठीक है, किस पर होता है, कैथोड पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है सक्रियता श्रेणी में वो है सोडियम। ठीक है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार से सोडियम है, नहीं तो ऐसे तो पोटेशियम है। आगे देखिए, अगला है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की का क्रियाशील समूह होता है। तो एल्डिहाइड है ना, तो सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए, तो सिंगल बॉन्ड CHO किस में है, तो इसमें होता है C, डबल बॉन्ड नहीं होगा, CHO इसी में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है। एक एल्काइन है ना, CnH2n-2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। छठा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मिली माइक्रो नैनो पिको 10⁻⁻12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन होता है। तो निम्नलिखित में नर युग्मक जो होता है वो होता है शुक्राणु। क्या होता है जी, शुक्राणु। अगला देखिए, अगला है कि जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम है ना, तो फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन के संवहन के लिए। यही जाइलम कहता तो जल के लिए, ज से है तो जाइलम, अब फ से है तो के फ्लोएम। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों के मुरझाने का कारण है एब्सेसिक अम्ल। कौन सा है? और एब्सेसिक अम्ल। आगे देखिए अगला है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग 2017 के सेकेंड सीटिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में ना कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण? अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। आगे देखिए अगला है कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह होती है अवतल। क्या होता है? अवतल होता है। आगे है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी का नहीं होता है। ये गाड़ी मोटर में होता है। ये खाना बनाने में उपयोग नहीं होता है। आगे देखिए अगला है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि आंख व्यवहार होता है। तो आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। आगे देखिए अगला है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया कहिए, चूना कहिए या संगमरमर, तीनों एक ही नाम होता है। तो इसका हो जाएगा CaCO3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH क्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका पूरा नाम है। आगे देखिए अगला है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। आगे देखिए अगला है कि पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क है सिनेबार। ठीक है, पारे का अयस्क कौन है? सिनेबार। आगे देखिए अगला है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समावयवी। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल सभी है। H2SO4 है, HCl भी है और HNO3 भी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार होते हैं 7। 18 गो उदग्र स्तंभ होते हैं। आगे देखिए अगला है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त में थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम करता है। तो रक्त बिम्बाणु इसको कहते हैं, रक्त बिम्बाणु। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है वो परासरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। सभी के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, स्पंदन, शारीरिक संतुलन, यानी सभी। आगे देखिए अगला है कि परागकोश में होता है। तो परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो जो दंत विशेषज्ञ करता है वो करता है अवतल दर्पण का उपयोग। क्या करता है? अवतल दर्पण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस जो कहलाता है अपसारी लेंस कहलाता है। आगे देखिए अगला है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ठीक है, कौन करता है? परितारिका।
आगे देखिए अगला है, किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल है ना, तो ज़्यादा दूरदृष्टिता, ठीक है, ज़्यादा दूरदृष्टिता हो जाएगा। आगे है कि एक प्रयोग में अवतल द्वारा दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होगा। तो दोनों मापने की ज़रूरत होगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दर्पण से पर्दा के बीच की दूरी, अब बिंब दर्पण से बिंब के बीच की दूरी, तो फोकस दूरी निकल जाएगा। आगे देखिए अगला है कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, यही है ना। तो इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिए अगला है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है जिसको अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जब उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो उत्तर कहाँ है, तो ऊपर होता है, तो ऊपर होता है तो ऊपरी मुखी होगा, कौन होगा, ऊपरी मुखी। आगे देखिए अगला है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो कितने परिभ्रमण के बाद कह रहा है परिवर्तन होने के लिए, आधा हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, आधा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो संरक्षित करना था, वृक्षों को संरक्षित करना था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी कराने के लिए होता है। तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। आगे देखिए अगला है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सा है, द्विविस्थापन। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, अभी तुरंत बताए, CaOH का होल ट्वाइज, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो लवण का जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक, यानी क्षारक में चल जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम धातु का अयस्क, किसका है, एल्युमिनियम। आगे देखिए अगला है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आगे देखिए अगला है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है, कौन हो जाएगा, जिप्सम। आगे देखिए अगला है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन है। तो प्रोपेनॉन में कीटोन होता है और कीटोन को होता है सिंगल बॉन्ड CO, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऊपर जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए। आगे देखिए एसेटिक अम्ल का UPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनोड पर। कहाँ बनाया जाता है, एनोड पर। आगे देखिए अगला है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो न्यूलैंड ने स्थापित किया था, न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र
लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षारक, यानी क्षारक जल में घुलकर OH माइनस आयन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जाइलम जल तो जल के वहन के लिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ATP को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। आगे देखिए, अगला है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो संपूर्ण शरीर में पंप होता है, किसके द्वारा होता है पंप? तो निलय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निलय द्वारा। आगे देखिए, अगला है कि कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है एब्सिसिक अम्ल। कौन होता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। आगे की जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है? तो जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन। आगे देखिए, अगला है कि पॉन्स या मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा होता है? तो पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, पीछे वाला मस्तिष्क का। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो, तो जैसे चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए, अगला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, यही ना पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है अंडाशय में नहीं, वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। ठीक है, वृषण। आगे देखिए, अगला है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय जो होता है वही फल बनता है। ठीक है, पुष्प का अंडाशय। अगला है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, XX। आगे देखिए, अगला है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर में युग्म होता है 23 गो, और वैसे होता है 46 गो। तो यहाँ युग्म पूछा है ना, जोड़ा पूछा है ना, यही गड़बड़ाता है लड़का लोग, 46 मार देता है। उसको पता होता है कि लिंग गुणसूत्र होता है 46 गो, बाकी कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जैव निम्नीकरण पदार्थ। डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। घास, पुष्प तथा चमड़ा भी गल जाएगा, सड़ गल जाता है, और केक, लकड़ी और घास भी, तो इसका दोनों हो सकता है। चलिए, अब साइंस में हम लोग 2018 के सेकेंड सीटिंग का देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सीटिंग बता दिए, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? सेकेंड सीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। 32 है वक्रता त्रिज्या 32 है, तो ए बराबर r/2 होता है, तो 32/2 हो जाएगा, यानी 16। इसका आंसर हो जाएगा +16। आगे देखिए, अगला है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो वास्तविक और उल्टा। आवर्धन माइनस में, प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आवर्धन प्लस में, तो वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। अगला देखिए, अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ से। किसका हो जाएगा? कहाँ से? कार्निया के बाहरी पृष्ठ से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित कर देता है, माने बिखेर देता है? तो नीला कलर का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नीला कलर को अधिक मात्रा में बिखेर देता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
अगला कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि किसी वोल्ट मीटर में 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है। कितना? 0 वोल्ट आ जोड़ 1 वोल्ट, इसी के बीच में न कै गो विभाजन माने कै गो बंटवारा है, तो 20 गो। तो 20 से भाग दे देंगे, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 वोल्ट बटे 20, 20 से 1 में भाग देंगे तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 के कितना होगा? बी। आगे देखिए अगला है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के निम्नलिखित में से कौन है? तो मिली माइक्रो, मिली होता है 10 के पावर -3, माइक्रो होता है 10 के पावर -6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो तार का रंग होता है वो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। विभक्त वलय किस में होता है? विद्युत मोटर में होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो नरौरा विद्युत नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का होता है CaOH का होल्टवाइज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ये कौन सा अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है ऑक्जेलिक अम्ल का वो होता है टमाटर। किस में होता है ऑक्जेलिक अम्ल? किस में पाया जाता है? टमाटर में। आगे देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 के डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया को रोयल जल भी बोलते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो होता है 3:1 में। किस में होता है? 3:1। आगे देखिए अगला है सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, CHO है, मतलब CHO किसका CHO होता है? तो एल्डिहाइड का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजी अबंध है। तो यानी इसका ट्रिक हम बताए थे कि 3 और 8 को जोड़ दीजिए तो 8 3 11, 11 में से 1 कम कर देंगे 10 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बनाए भी तो प्रोपेन का C3H8 है ना, तो 8 को जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हाइड्रोजन बॉन्ड गिन के बताना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? 10 आया ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज माने आकार क्या होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो आधुनिक में 18 को उदग्र स्तंभ चाहे ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाया तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको दिखेगा नीला कलर। कौन कलर? नीला कलर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है
कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो चमकीला उजला दिखाई देगा लौ। आगे है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। तो उस जांच परख नली में विलयन था। क्या क्या चीज़ का विलयन था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन था। ठीक है जी। कॉपर सल्फेट, जब किसी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेटस जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। कौन होगा? अनुमस्तिष्क। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक होता है वो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए होता है। अगला देखिए अगला है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से होता है मुकुलन। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुष्प का पुंकेसर वाला भाग जो होता है वो परागकण बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था जी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है XX। क्या होता है? XX, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। आखिर क्यों उबाला जाता है? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। आगे देखिए अगला है कि स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10x पर। किस पर? 10x। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स बोला जाता है, चाहे सिनेप्टिक दरार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? तो घास को बकरी खा जाएगा, बकरी को मानव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में आप लोग के 2019 देखिए 2019 से लेके 21 तक के क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।